आदिवासी दलित की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, पिछड़ों की ये बात करते हैं। मैं तो समझता हूं अध्यक्ष महोदय, इस देश में आदिवासी दलित विरोधी अगर सबसे अधिक है और सबसे अधिक जो घृणा करने वाले समूह है वो यही समूह है अध्यक्ष महोदय, जो हमारे मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश बताइए। मध्य प्रदेश चलिए आप सुनिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूरा पश्चिम उत्तर सभी जगह सब तरह का बात सुनने का आदत रखना चाहिए। प्रिंची जी बस आज सिर्फ मणिपुर ही नहीं अध्यक्ष महोदय, आज पूरा बात सुनिए। पूरे देश के पहाड़ी इलाकों को इन लोगों ने अस्त व्यस्त कर दिया अध्यक्ष महोदय। चलिए आज मणिपुर की क्या हालत है अध्यक्ष महोदय, किसी से छुपा नहीं है अध्यक्ष महोदय। और इस देश में बहुत संख्यक जो पहाड़ों में रहते हैं अध्यक्ष महोदय, आज पूरा नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी क्षेत्र अर्थव्यवस्था है अध्यक्ष महोदय। अगर हम पूरा पश्चिम उत्तर की बात करें, सब तरफ से अलग अलग घटनाएं आपको देखने को मिलेगा अध्यक्ष महोदय। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में अभी इन लोग को धो पोछ करके भेज दिया है वापस। तो स्वाभाविक है इतने इनको तकलीफ होना, क्योंकि ये 60 सालों के बाद, आजादी के बाद इतनी मजबूती से धन बल के आधार पर सत्ता में काबिज हैं अध्यक्ष महोदय। अब तो एन खेन प्रकारेण जिस जगह को इन लोगों ने हथियाया है, उनको लगता है कि अगर हम इस जगह से उतर गए तो उनकी खैर नहीं। इसीलिए इनके कार्यशैली, कल हम लोगों ने ऐसा कानून पारित किया अध्यक्ष महोदय जिससे जो कदाचार करने वाले हैं, जो पेपर लीक करने वाले तत्व होते थे अध्यक्ष महोदय, इन पर अंकुश लगाए जा सके। आज सुबह सुबह पहुंच गए महामहिम के यहां, और इनको ये कानून काला लगने लगा। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा विचित्र सा इनका सोच है। बंदूक की नोक पर ये देश को चलाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये देश बड़ा ही विविधता भरा देश है, जहां हर 20-25 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती है, अलग अलग जात धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग बोलचाल वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रंग रूप के लोग हैं। और अध्यक्ष महोदय, इतने अलग रहने के बावजूद भी ये देश में सब लोग एक साथ रहते हैं। ये दुनिया के लिए एक आश्चर्य से कम नहीं है अध्यक्ष महोदय। और अगर इतने मिलजुल कर रहते हैं इस राज्य में, इस देश के अंदर हर एक समुदाय के लोग, और उसमें मणिपुर की बात न आए, ये कैसे हो सकता है? और आज ये लोग इस विषय पर, शायद यही बात आ रही थी सदन में कि मुख्यमंत्री को जवाब देना है जो विधि व्यवस्था को लेकर, तो इनके नेता से लगता है कुछ सीखते नहीं है अध्यक्ष महोदय।
या फिर ये सिखा करके सीख कर ये आते हैं कि इसी तरीके के ड्रामे करने हैं आपको सदन के अंदर। हम लोग तो कुछ अपने राज्य के हालात और परिस्थितियों को देखकर सीखे, कुछ अपने अग्रणी नेताओं से हम लोगों ने सीखा, कुछ हम लोगों ने पूर्वजों के सोच को ग्रहण किया और आज इस राज्य को एक दिशा देने की एक बड़ी भूमिका लोगों ने हमें जिम्मेवारी के तौर पर दी है। अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय आज के लिए बहुत चिंता का विषय है कि हमारे विपक्ष देश का विकास नहीं बल्कि देश का विनाश पर ज्यादा अध्ययन, ज्यादा चिंतन करते हैं। समाज के अंदर जहर के बीज कैसे बोए जाएं, इस काम में लगे रहती है। अभी आपने देखा अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में ही कहां जो किसी ट्रेन में 4 लोगों को गोली मार दिया गया और उसके बाद उस पुलिस वाले का वक्तव्य क्या था वो मैं कह नहीं सकता, जाति सूचक बातें थी। अभी अध्यक्ष महोदय विधि व्यवस्था का बात को देखें तो हरियाणा में क्या चल रहा है देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। वहां पर तो मानो कि पुलिस के संरक्षण में जो आजादी के बाद जहां कभी कोई ऐसा कभी कोई घटना ना घटा हो, कोई द्वेष का कोई या कोई भी पथराव, लाठी डंडा कभी हुआ हो, आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था। अचानक अभी ये कैसे होने लगा अध्यक्ष महोदय? ये कहीं ना कहीं अब अलग अलग घटनाक्रम को अगर आप देखें तो कमूमन सब तरीके का जो आवाज है वो आवाज एक कॉमन सा आवाज आपको सुनाई देगा कि एक दूसरे को मारो। ये एक बड़ा अजीब सा परिस्थिति है अध्यक्ष महोदय, और ये कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है फूट डालो और राज करो वाली, ये फिर से इन्होंने, अब चूंकि 2024 का चुनाव होना है लोकसभा का, अब इसमें वर्तमान परिस्थिति में जो इंडिया गठबंधन का समूह इकट्ठा हुआ है